नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोपाल में पकड़ाई एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, जिसमें 1800 करोड़ की अवैध मादक पदार्थ ड्रग्स के साथ आरोपी हरीश आंजना को एटीएस पुलिस ने मंदसौर के गांव माल्या खेरखेड़ा से उठाया। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ा। मंदसौर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स सप्लायर का काम करने वाले आरोपी हरीश आंजना को माल्या खेरखेड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात तस्कर है और पूर्व में एनडीपीएस के मामले दर्ज है। पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के लोग भी शामिल हैं, जिनके ठिकाने पर भी अब पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें, मामले को लेकर मंदसौर में रविवार को एटीएस की दस्तक हुई, जिसके बाद मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी हरीश आंजना को धर दबोचा। मंदसौर पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंपा, जिसके बाद एटीएस आरोपी को भोपाल के लिए लेकर रवाना हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मंदसौर से राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने भी बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है, वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। सर, केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले? सर, जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ये कार्रवाई की। सर, हरीश के साथ आपके कितने लोगों का नाम आया? सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी उनके अवैध निर्माण पर। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस ने किया सर? हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। सर, ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक बोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार कौन, इसकी प्रोफाइल क्या है सर? अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये जैसी जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर, ये हरीश आंजना के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही कभी और भी लोग भी हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे सर अवैध संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग भी। जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के और कितने राजस्थान के?
अभी एग्जैक्ट अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहीं न कहीं इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, राजनीति सर आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर? ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है। आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिलीभगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। घटनाक्रम में हरीश आंजना जो है उसको उस माल को उसने वो किया, प्रोक्योर किया है और माल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें राजस्थान के जो कुछ लोग हैं जो सीमावर्ती प्रतापगढ़ जिले के हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ करके। राजस्थान के कौन बदमाश है और हरीश अब तक कितना माल खपा चुका? वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स जो है मैं एक बार जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी उसमें इन्वेस्टिगेशन की चीजें जो है बाद में जो है। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ लोगों के नाम सामने आए पुलिस को, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनको राउंड अप करके मंदसौर पुलिस उसमें पूछताछ करेगी। फिर आगे प्रेम पाटीदार का नाम भी आ रहा है सर, प्रेम पाटीदार का। इसमें एक अन्य व्यक्ति जो प्रेम पाटीदार, उसके बारे में इसमें एक प्रथम दृष्टया इसने माल देना बताया है प्रेम पाटीदार को, तो पुलिस मंदसौर पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उसके साथ ही गुजरात एटीएस के साथ सामंजस्य बैठा के मंदसौर पुलिस जो है इनके खिलाफ जो पूछताछ के बाद फिर कड़ी कार्रवाई करेगी। एटीएस की कार्रवाई के बाद मंदसौर पुलिस अलर्ट हुई है। सर हरीश आंजना लंबे समय से तस्करी में लिप्त है, पहले भी कई प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। इतने समय तक पुलिस क्या कर रही है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्टली जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में उसका जवाब ही नहीं था कि मंदसौर पुलिस उसके खिलाफ पहले भी कई प्रकरण बना चुकी है। इसमें जो 4 आपराधिक रिकॉर्ड इसके खिलाफ पहले से भी हैं और अभी भी जो इसमें जो है इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन लीड करके उसको जो है जैसे ही अपने को जानकारी उनसे सहयोग मांगा तो हमने मंदसौर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। उसके बाद इस आरोपी को इसको राउंड अप किया। उसके बाद फिर गुजरात एटीएस को जो है विधिवत इसको जो है सुपुर्द किया गया। एक जानकारी लेना चाहूंगा कि कितने बड़े रैकेट में हरीश आंजना पकड़ाया है, क्या मध्य प्रदेश पुलिस को या मंदसौर पुलिस को कोई जानकारी नहीं? मैं जैसा मैंने पहले फिर से अभी बता दिया जी सर। ये आप लोग जो पूछ रहे थे तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध मंदसौर की बात हो रही है। मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था उसमें भी इसको पकड़ा गया। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था, इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको पर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बच रहे थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने भी बताया कि एटीएस आई थी, हमसे सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वलसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते हैं। केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।